नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने संसद में वंदे मातरम पर चर्चा रखी थी। इस चर्चा में भी नरेंद्र मोदी वंदे मातरम से ज्यादा नेहरू की ही बात करेंगे। ये तो पहले से ही मालूम था, क्योंकि बिना नेहरू का नाम लिए नरेंद्र मोदी की कोई बात पूरी नहीं होती है। और ये एक आदत है सर, ये मेरे पास एक टेबल है कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी विषय पे बोलते हैं तो पंडित नेहरू जी का नाम कितने बार लेते हैं और कांग्रेस पार्टी का नाम कितने बार लेते हैं। बड़े विनम्रता से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं और उनके पूरे मैं दल को कहना चाहता हूं और पूरे इनके ढांचे को कहना चाहता हूं, आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, आप पंडित नेहरू जी के जो उनका योगदान था उस पे एक भी काला दाग आप लगाने में सक्षम नहीं होंगे। आप चाहे पूरे कोशिश कर लो, आप एक भी उन पे काला दाग लगाने में आप सफल नहीं होंगे। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल है कि वंदे मातरम पर चर्चा क्यों थी? इसलिए थी क्योंकि बंगाल में चुनाव है। बंकिम चंद्र चटर्जी जी बंगाली हैं और वंदे मातरम को 150 साल पूरे हो चुके हैं। ये मोटे मोटे 3 कारण हैं जिसकी वजह से संसद में वंदे मातरम पर चर्चा हुई। अब मैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ूं, आपको नरेंद्र मोदी का नेहरू नामा सुनाऊं, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि कुछ सच्चाई है जो आपको जानना बेहद जरूरी है, जो आपको फिलहाल कोई नहीं बताने वाला। दोस्तों, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा किसने दिया जानते हैं आप? कांग्रेस ने दिया। जनगण मन को राष्ट्रगान का दर्जा किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। जिस तिरंगे को आरएसएस ने 52 साल तक फहराया ही नहीं, उस तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज का दर्जा किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। नरेंद्र मोदी संसद में वंदे मातरम पर बोल रहे थे, लेकिन वंदे मातरम लिखने वाले लेखक, महाकवि, पत्रकार, महापुरुष बंकिम चंद्र चटर्जी जी को बाबू कहना है या फिर उन्हें दादा कहना है, ये तक नरेंद्र मोदी को नहीं मालूम था। बंकिम चंद्र चटर्जी को उन्होंने दादा कह दिया। जब दूसरे सांसदों ने उन्हें टोका तब जाकर सुधार किया। बंगाल में दादा बड़े भाई को कहते हैं और बाबू किसी को सम्मान देने के लिए उनके नाम के आगे लगाया जाता है। बंकिम दा का ये भाव सूत्र, बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूं। बंकिम बाबू ने थैंक यू दादा, थैंक यू। हाँ, आपको तो दादा कह सकता हूं ना, वरना उसमें भी आपको इतराज हो जाएगा। दोस्तों, कांग्रेस से गौरव गोगोई ने और समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव ने कैसे नरेंद्र मोदी को करारा जवाब दिया है, वो भी आपको सुनाऊंगी और बताऊंगी कि वंदे मातरम से कौन कौन सी लाइनें हटाई गई थी। लेकिन सबसे पहले आप नरेंद्र मोदी का वो वाला भाषण सुन लीजिए जिसको कांग्रेस निखालिस प्रोपेगेंडा बता रही है। वंदे मातरम के प्रति मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। 20 अक्टूबर को नेहरू जी इसका जवाब देते हैं। इस जवाब की एक पंक्ति प्रधानमंत्री जी ने सुनाई, बाकी पंक्तियां क्यों नहीं सुनाई? क्योंकि उनमें नेहरू जी क्या कह रहे हैं? There is no doubt that the present outcry against Vande Mataram is to a large extent a manufactured one by the communalists. और जहां तक जवाहरलाल नेहरू जी की बात है, जितनी देर हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। किस लिए? इस देश की आज़ादी के लिए।
उसके बाद 17 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे। देखिए, साफ बात तो ये है दोस्तों कि वंदे मातरम से ना तो आरएसएस को कोई लेना देना था, ना ही भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में वंदे मातरम पर इतना बड़ा ज्ञान दे रहे थे, जैसा लग रहा था कि वंदे मातरम के लिए भाजपा ने बहुत बड़ा संघर्ष किया हो। गौरव गोगोई ने कहा कि मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों ही संगठनों ने उसका विरोध किया था। जिस भाजपा को आज वंदे मातरम की इतनी चिंता है, उसके पितृ संगठन यानी संघ ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक में भाग नहीं लिया था। और 1937 में आपको आपत्ति है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन था, तब आपके राजनीतिक पूर्वज कहां थे? अगर आपको लगता है कि वंदे मातरम के साथ कांग्रेस पार्टी ने उसको दुर्बल करने की एक साजिश की, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जब वंदे मातरम का जो मूल उद्देश्य था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो उस भारत छोड़ो के आंदोलन में आप लोग कहां थे? क्या इतिहास गवाह नहीं कि आपके राजनीतिक पूर्वज में उनका नाम नहीं लेना चाहता, कि उन्होंने खुद कहा था कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेने का, खुद बोलते थे, दूसरे खुद उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेना। और बंगाल में आपके जो राजनीतिक आपके गुरु हैं, मैं उनका नाम भी लेना नहीं चाहूंगा, पर उन्होंने भी खुद कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहिए। तो अब वंदे मातरम की बात करते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों की बात करते हैं, प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते हैं। बंगाल का चुनाव आ रहा है। सुनिए। हाँ, कोई बात नहीं, हम तो देश के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। आप चुनाव के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। हम जितने भी चुनाव हारे, हम यहाँ बैठे रहेंगे और आपसे लड़ते रहेंगे और आपकी विचारधारा से लड़ते रहेंगे। अपने इस देश के लिए, अपनी इस मिट्टी के लिए लड़ते रहेंगे। आप हमें रोक नहीं सकते। जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी पंडित नेहरू ने जी के सबके साथ जो विचार विमर्श किया, उसमें सब शामिल थे। उसमें शामिल थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने स्वयं कहा कि जो पहले दो स्टैंजाज हैं वो इतने मधुर हैं, उसमें इतनी ताकत है, जो पूरा सारांश है वंदे मातरम का, वो पहले दो स्टैंजाज में। और पंडित नेहरू जी ने भी उस वर्किंग कमेटी में कहा, उस रेजोल्यूशन में, पंडित नेहरू जी को मैं कोट करना चाहूंगा, द वर्ड्स वंदे मातरम became a slogan of power which inspired our people and a greeting which ever reminds us of our struggle for national freedom. ये है पंडित नेहरू जी और कांग्रेस पार्टी की मूल भाव वंदे मातरम के पक्ष में। और जिस मुस्लिम लीग ने कहा कि पूरे वंदे मातरम को बहिष्कार करो, उस मुस्लिम लीग को दोबारा करारा जवाब हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिया 1950 में 24 जनवरी को, जब संविधान की जो बैठक हुई थी, उसके अंतिम दिन पे हमने कहा कि हम मुस्लिम लीग की बात नहीं सुनेंगे, हम वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग का हम ये तवज्जो हम देना चाहेंगे। और यही हमारे बंगाल के प्रति हमारा आभार था कि उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा, यह सिद्धांत लिया गया कि जन गण मन हमारा नेशनल एंथम होगा और वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग होगा। दोस्तों, ये बात सच है कि वंदे मातरम से कुछ पंक्तियां हटाई गई थी, लेकिन क्यों हटाई गई थी जानते हैं? पूरा कारण बताऊंगी, वीडियो में बने रहिए। लेकिन उससे पहले जरा अखिलेश यादव को सुन लीजिए। अखिलेश यादव ने आरएसएस का नाम लिए बगैर कहा कि भाजपा को वंदे मातरम में इतनी चिंता है, लेकिन वंदे मातरम राष्ट्रगीत होते हुए भी आरएसएस ने आखिर अपना गीत अलग क्यों बना लिया? तिरंगा क्यों नहीं फहराया? वंदे मातरम क्रांति की अलख जगाने वालों के खिलाफ ये लोग मुखबिरी का काम करते थे। अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा है, आप उन्हीं के मुंह से सुनिए। इनके भाषणों से जब बाहर सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वंदे मातरम इन्हीं का बनवाया हुआ गाना है। जिन्होंने सभापति महोदय, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग ही नहीं लिया है,
वो वंदे मातरम का महत्व क्या जानेंगे। सच तो ये है कि सरफरोश लोग वंदे मातरम दिल से बोलते थे। उन आजादी के दीवानों के खिलाफ कुछ लोग अंग्रेजों के लिए जासूसी और मुखबिरी का भी काम करते थे। अखिलेश यादव ने जिक्र किया कि आरएसएस ने बहुत समय तक तिरंगा नहीं फहराया था। तो क्यों नहीं फहराया था, उसका जवाब भी आपको जानना चाहिए। दोस्तों, आधिकारिक तौर से 52 साल तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया था। यानी कि 1947 से 2001 तक आरएसएस ने अपने नागपुर वाले मुख्यालय पर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर भी तिरंगा नहीं फहराया। पहली बार 2002 में जाकर आरएसएस ने नागपुर में फहराया था। उसके बाद से हर साल फहराया जा रहा है, लेकिन सिर्फ 2 दिन ही तिरंगा फहराया जाता है। हमेशा आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा फहराया जाता है, ऐसा भी नहीं है। आरएसएस तिरंगे से आखिर इतना क्यों भागती थी, इसका जवाब भी आपको बता देती हूँ। देखिए, पहला कारण तो यह है दोस्तों कि आरएसएस भगवा झंडे को अपना गुरु मानता है। संघ की परंपरा यह है कि गुरु ही सर्वोच्च है और कोई भी झंडा गुरु से ऊपर नहीं हो सकता। इसीलिए वे भगवा ध्वज के ऊपर तिरंगे को नहीं फहराते थे। दूसरा कारण यह है कि संघ मानता है कि भगवा ध्वज हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति, धर्म और राष्ट्र का प्रतीक रहा है, जबकि तिरंगा केवल 1947 के बाद बनाया गया। इसीलिए वो तिरंगे को अपने दफ्तर पर नहीं फहराते थे। चलिए दोस्तों, अब बात आ जाती है वंदे मातरम की, जिस पर आज संसद में चर्चा हुई। तो क्या सच में वंदे मातरम से लाइनें हटाई गई? अगर हाँ, तो फिर वो कौन सी लाइनें थी? तो दोस्तों, बिल्कुल लाइनें हटाई गई। वंदे मातरम का पूरा मूल गीत कुल 6 स्टैंजा का है। 1950 में भारत सरकार और संविधान सभा ने फैसला किया कि राष्ट्रगीत के रूप में केवल पहले 2 छंद ही गाए जाएंगे। बाकी के जो 4 स्टैंजा हैं, यानी तीसरे से छठे स्टैंजा तक को आधिकारिक रूप से हटा दिया गया। यानी सरकारी समारोह में ये स्टैंजा नहीं गाए जाएंगे। क्यों नहीं गाए जाएंगे? क्योंकि इसमें हिंदू देवी देवता जैसे माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली, माँ पार्वती, माँ सीता, तमाम देवी देवताओं के नाम आते हैं। क्योंकि जो वंदे मातरम गीत है वो राष्ट्रीय गीत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी राष्ट्र के ही हैं। तो जब ये सब राष्ट्र के हैं, इन सब का राष्ट्र को बनाने में योगदान है, तो फिर दूसरे धर्म के लोग हिंदू देवी देवताओं की आराधना क्यों करेंगे? यही सवाल था और इसी सवाल के ऊपर सबसे बड़ा विरोध था। लोगों को विरोध भी इसी बात का था। अगर हिंदू देवी देवताओं का जिक्र था तो फिर ईसा मसीह, अल्लाह, गुरु नानक देव सभी के नाम शामिल होने चाहिए थे। राष्ट्रगीत को ईश्वर की आराधना का गीत नहीं होना चाहिए था, ये सवाल था और यही विरोध था। दोस्तों, भारत एक सेक्युलर देश है। यहाँ सभी धर्मों का आदर है। इसीलिए दूसरे धर्म के भगवानों को जगह देने के बजाय हिंदू देवी देवताओं का स्टैंजा हटाने का फैसला लिया गया, जिसमें लिखा था, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ कि आखिर वो कौन सी लाइनें थी जो हटा दी गई हैं। वो पंक्तियां कुछ ऐसी थीं कि त्वम ही दुर्गा दश प्रहर धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी वंदे मातरम, त्वम ही सिद्धि, त्वम ही स्वधा, त्वम ही महती, महाकाली, भुवनेश्वरी, सरस्वती, वंदे मातरम, त्वम ही रमा, त्वम ही पार्वती, त्वम ही सीता, त्वम ही लक्ष्मी, त्वम ही भारती, वंदे मातरम। दोस्तों, 1950 में जब वंदे मातरम गीत को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया तो तय किया गया कि राष्ट्रगीत तो सबके लिए होना चाहिए, यानी हर धर्म के लोगों के लिए। राष्ट्रगीत हिंदू देवी देवताओं की आराधना का गीत नहीं लगना चाहिए। आप बड़ी आलोचना करते हैं इनकी, लेकिन अगर इन्होंने इसरो नहीं बनाया होता तो आज आपका मंगलयान नहीं होता। अगर DRDO नहीं बनाया होता तो तेजस नहीं बनता। अगर IIT और IIM नहीं बनाए होते तो हम आज IT में आगे नहीं होते। अगर एम्स नहीं बनाया होता तो हम कोरोना की जब बड़ी चुनौती का सामना कैसे करते? हाँ, वही बना कुछ भी। इसका मतलब है इस मुद्दे का जवाब नहीं है आपके पास है? अगर इन्होंने BHEL, गेल, सेल, भाखड़ा नंगल ये सब नहीं बनाया होता जो आप सब बेच रहे हैं, तो ये विकसित भारत कैसे बनता? और मत कहिए बाकी। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए जिए, सुन लीजिए, बेच लो यार, और बाकी भी बेच देंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस
देश के लिए जिए और देश की सेवा करते करते उन्होंने दम तोड़ा। फिर भी सुन लीजिए, मेरी एक सलाह ले लीजिए, मेरी एक सलाह ले लीजिए। सर मैं आपको आपके माध्यम से सलाह दे रहे हैं, हम छोड़ना नहीं। सर मैं आपके माध्यम से एक सलाह दे देती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री महोदय 12 सालों से इस सदन में है, मैं मात्र 12 महीनों से हूँ। फिर भी छोटी सी सलाह है। उन्होंने अभी हाल ही में चुनाव था, कुछ महीनों पहले उन्होंने एक सूची निकाली थी कि विपक्षी दलों ने और विपक्ष के नेताओं ने कितने अपमान किए हैं इनके, और उसमें शायद 90-99 ऐसे उन्होंने अपमानों की सूची बनाई थी। तो मैं उनको एक छोटी सलाह देना चाहती हूँ कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियाँ उन्होंने की आपके जहन में, जितनी भी गालियाँ देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए। नहीं, बात खत्म नहीं है। 999 अपमान, 9999 अपमान, सूची बना दीजिए और फिर हम एक समय निर्धारित करते हैं। जैसे हमने 10 घंटे आज वंदे मातरम पर हमने बहस किया है ना, उस तरह से हम अध्यक्ष महोदय जी से पूछेंगे, एक समय निर्धारित करेंगे, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, जितने घंटों में आपकी ये शिकायत पूरी हो जाए, माननीय सदस्य आप शांत हो जाएं और हम बहस कर लेंगे। लेकिन इस सदन का कीमती समय, जिसके लिए हमें यहाँ पे जनता ने भेजा है, जैसे हमें जनता की समस्याओं को हल करने के लिए चर्चा करनी चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, उसको एसी के लिए इस्तेमाल करिए। उसके बाद जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि once and for all let's close the chapter, क्लोज कर लीजिए। देश सुन लेगा क्या क्या शिकायतें हैं, किसने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, परिवारवाद क्या होता है, नेहरू जी ने कौन सी गलतियां की, सुना लीजिए, फिर खत्म। उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की समस्याएं, जो पीएमओ में हो रहा है उसकी बातें, उसकी चर्चा, जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, आप सदस्य प्लीज, जो एप्स्टीन फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं। दोस्तों फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि वंदे मातरम का पूरा मामला, आज की खबर को साथ में लेकर संक्षेप में ठीक तरीके से मैं आपको समझा पाई होंगी। अगर आप तक ये वीडियो पहुंचा है और आप अंत तक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल आप समझ लीजिए कि भाई आपको भी इस विवाद के बारे में जानने में इंटरेस्ट था। हमारी पूरी टीम दोस्तों पूरी ईमानदारी और बहुत मेहनत के साथ कंटेंट तैयार करती है और बहुत ही संक्षेप में आपको समझ आने वाला एनालिसिस सेम डे डिलीवर करती है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों से भी करवाइए। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सही जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंच पाए। प्रोपेगेंडा से ऊपर हटकर जो सही और सटीक चीज है, जो सत्य है, वो लोगों को पता हो। इसीलिए वीडियो को शेयर कीजिए और खूब शेयर कीजिए।